हिलेगी नहीं। मुझे बोला लो कि हिला नहीं तो देखो क्वेश्चन है कि अ सैंपल ऑफ कोल गैस कंटेन H2CH4 कार्बन मोनोऑक्साइड CO डॉट। तो एक मिक्सचर है, एक कोल गैस का मिक्सचर है। उस कोल गैस में CH4 है, H2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक, तीनों मिला हुआ है कोल गैस में। और पूरा का पूरा दिया हुआ है 20 मिलीलीटर। कितना दिया हुआ है? 20 मिलीलीटर। अगर 20 मिलीलीटर दिया हुआ तो तीनों मिलाकर 20 मिलीलीटर दिया हुआ होगा। उसमें से इसको कर लो x मिलीलीटर, इसको मान लो y मिलीलीटर, और H2 को मान लो, अब सोचो तीन टोटल जोड़ेंगे तो 20। उसमें से क्या करो कि CH4 है और CO मालूम है, ये x मिलीलीटर, ये 22 मिलीलीटर, तो दोनों को जोड़कर 20 में क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 20 माइनस x प्लस 22 मिलीलीटर। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि 20 मिलीलीटर ऑफ दिस मिक्सचर वाज एक्सप्लोडेड विथ 80 मिलीलीटर ऑक्सीजन। कहता है इस मिक्सचर को 80 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड किया, इसको चलाया गया, तो भाई CH4 प्लस H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबसन करवाया O2 के साथ, तो आप लोग जानते हैं CO2 बनता है और क्या बनता है, वाटर, ठीक। POSC से बनेंगे। अब समझना पहले POSC, अगर किसी को पहला लेक्चर में नहीं समझ में आया तो बार बार तो POSC से ही बनाने हैं, तो POSC तो बार बार आ ही रहा है, यूज हो रहा है, तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अब क्या है कि ये रियल में अभी दिया हुआ कितना मिलीलीटर था, 80 मिलीलीटर। ये कितना मिलीलीटर दिया हुआ है, x। ये कितना मिलीलीटर दिया हुआ है, y। और H2 कितना है, 20 माइनस x प्लस y मिलीलीटर, ये दिया हुआ है। अब समझना पहले क्वेश्चन पढ़ो आगे। ऑन कूलिंग, कूलिंग वाला बताए थे कल थ्योरी में कि कूलिंग करोगे तो वाटर के कारण क्या आ जाएगा, ऑन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ गैसेज वाज 68 मिलीलीटर। मतलब जब ठंडा किया तब गैस को मापा तो देखा कि 68 मिलीलीटर, तो इसका मतलब हो गया कि ऑन कूलिंग, कूलिंग वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कितना मिलीलीटर बच गया, 68। अच्छा एक बात बताओ, ये वॉल्यूम ऑफ गैस जो बच गया कूलिंग करने के बाद, तो वाटर तो खत्म, वाटर तो लिक्विड में चेंज कर गया। अब CO2 होगा, क्या होगा, और जिसको जलाते हैं वो तो लिमिटिंग, ये तो पूरा जल गया होगा। मतलब पहले हाइड्रोकार्बन दिया रहता था क्वेश्चन में, अभी पूरा हाइड्रोकार्बन का जलाते तो पूरा का पूरा जल गया होगा, तो एक्सेस तो ये। अब बात रहा कि ये वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड, यूज कैसे, जो बच गया उसको न मापा होगा। 88 तो टोटल मिलीलीटर था, उसमें से कितना यूज हो गया तो खत्म, तो जो बच रहा है वो ना। अब ये मिलाकर कितना मिलीलीटर है, 60। अब सुना, समझना पहले, आगे पढ़ो। देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन, माने फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब है, ऑफ 10 मिलीलीटर व्हेन ट्रीटेड विथ KOH। जब KOH यूज किया तो 10 मिलीलीटर फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब फिर से घट गया, तो फिर से घट गया, इसका मतलब हुआ कि जो 10 मिलीलीटर घटा इसको KOH क्या करना होगा, इसका मतलब ये क्या मिलीलीटर बना था, 10 मिलीलीटर। यहाँ पे 10 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस क्या, वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ O2 जो होगा 68 माइनस
10 तो ये 58 मिलीलीटर हुआ कि नहीं, ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वॉल्यूम ऑफ O2 लाइन कौन वाला, अनरिएक्टेड, जो नए रिएक्शन किया, जो नहीं किया, तो था कितना, आज से घटा तो ऑक्सीजन बच कितना गया, 22, मतलब ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, बचा तो 58, अनरिएक्टेड में जो नहीं यूज हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ O2 यूज बताओ भाई, 22, था 80 और 58 मिलीलीटर, तो कितना मिलीलीटर, इसका मतलब यहाँ पर ये बताओ टोटल 80 मिलीलीटर यूज हुआ था कि 22 मिलीलीटर, और बच कितना गया, इसका मतलब इसको हटाओ यहाँ तक, यहाँ दिमाग लगाना कि अब ये जो था, 22, हाँ तो जो जितना यूज हो रहा है उसी पे पीओएसी लगता है, जो यूज नहीं हो रहा उस पे पीओएसी नहीं लगता है, इसीलिए ये पता करना पड़ता है। अरे कल भी क्वेश्चन में बताया था कि तुम पता कर लो कि ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है ना, उसी पे पीओएसी लगता है। अब चलो भाई पीओएसी से बनाते हैं, ये केवल पता किए किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू पता कर ले कि ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है। अब देखो, अब हमको से कह रहा है क्वेश्चन में कि ट्रीटेड विद केओएच, डिटरमाइन द कंपाउंड, डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर मतलब मिक्सचर में ये कितना है, वो कितना है, वो कितना है, मिक्सचर टोटल कितना है 20, 20 में ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, यही निकालना अपना। कंपोजिशन कभी भी पूछे तो समझ जाना कि उसमें जो कंपोनेंट है उसका अमाउंट पूछ रहा है, अब समझना पड़ेगा। कभी कभी कंपोजिशन दिया रहता है तो परसेंटेज दे देता आंसर, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा उसमें परसेंटेज निकाल लेंगे, अपना बटा टोटल अपना 100। देखो अब लगाते हैं अपना लोग पीओएसी ऑन कार्बन एटम, पहले कार्बन एटम पे लगा लेते हैं पीओएसी, तब कार्बन देखो भाई पीओएसी लगाने का मतलब होता है कि कार्बन का नंबर रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बराबर होना चाहिए। तो चलो इधर कार्बन इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें एक कार्बन है तो 1 गुना x होगा, इसमें भी कार्बन 1 है तो 1 गुना y होगा, है ना। हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बताओ, x प्लस y x प्लस y इज इक्वल टू, इधर कार्बन है 1 तो 1 गुना 10 हो जाएगा, 1 गुना कितना 10, इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब पीओएसी लगाते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन एटम, पीओएसी ऑन कर लेना हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम पे पीओएसी लगाओ, बढ़िया समझना न्यूमेरिकल, हाइड्रोजन जहां जहां है सब पे लगाओ। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4, पहले रिएक्शन के पहले देख लेते हैं फिर रिएक्शन के बाद। तो रिएक्शन के पहले कितना 4, तो 4x हो जाएगा, 4x प्लस ये बताओ भाई हाइड्रोजन ये 2, तो 2 गुना ये हो जाएगा 40 माइनस x प्लस y होगा 2 इंटू 20 माइनस x माइनस y कर दो, करेंगे कि नहीं। इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 गुना मोल ऑफ H2O, क्योंकि यहाँ लिक्विड में है, गैस रहता नहीं, गैस है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना मोल ऑफ W लिख देते हैं वाटर, ठीक। अब बताओ 4x प्लस 2, 40, ऐसा करो 2 कॉमन कर लेगा, हाँ तो कॉमन तो यहाँ 2x हो जाएगा, बोलो प्लस यहाँ कितना 20 माइनस फिर वो टोटल 20 माइनस x माइनस y बराबर मोल ऑफ वाटर, तो 2x x का x माइनस माइनस y प्लस 20 बराबर मोल ऑफ वाटर, होगा कि नहीं होगा ये पहले बताओ। अब देखो अच्छा एक चीज और बताओ, ओ ये माइनस में ना रहेगा, यहाँ गलत किए हैं कि नहीं, ऐसे 2x में से x जाएगा तो x माइनस y, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस
माइनस बाई, गलत कर रहे हैं लग रहा है, नहीं गलत हो रहा है। नहीं ठीक तो है, ठीक ही तो है। दो कॉमन लिए थे, दो उधर भी कर लिया। ऐसा करो 2x प्लस 20 माइनस एक्स प्लस बाई बराबर मोल ऑफ वाटर, ऐसे लिखें तो 2x प्लस 20 माइनस, अच्छा एक बात, x प्लस बाई का वैल्यू 10, x प्लस बाई का वैल्यू कितना, 10। तो यहाँ पे 10 रख दो, मोल ऑफ वाटर आ जाएगा सीधा कितना भाई, 2x प्लस 10 मोल ऑफ वाटर आएगा। बोलो, चलो लिखो इसको जल्दी से, लिखो जल्दी लिखो इसको, क्वेश्चन लिख लिया था कपड़ा, जल्दी लिखो इसको। हो गया, देखो अब हम लोग लगाएंगे POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, समझना इधर कितना ऑक्सीजन एटम है बताओ भाई, एक गुना बाई हो जाएगा तो बाई प्लस 2 गुना 22, ओ इधर भी है तो 2 गुना 22 बराबर 2 गुना 10, इधर ऑक्सीजन 2 गुना 10 और प्लस इधर ऑक्सीजन एक गुना मोल ऑफ वाटर, चलो तो बाई प्लस 44 20 प्लस मोल ऑफ वाटर यहाँ से बैठा दो 2x प्लस 10 नीचे से 2x प्लस कितना 10, ये पूरा वाटर का हुआ, चलो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, या ऐसा करो 20 और 10 30 इधर गया 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस बाई बराबर कितना, तो इक्वेशन इसको क्या मान लो सेकेंड। फिर से समझ ले क्वेश्चन पहले, पूरा मिक्सचर का वॉल्यूम कितना था 20, उसमें से हम मीथेन को कितना माने x, तुम ऐसा नहीं कि मीथेन को ही x मानो, तुम किसी को x मानो, किसी को बाई मानो, किसी को, वो तो बैठता चला जाएगा। अब इसको x माने, इसको बाई माने, पूरा को क्या कर दिए 20 माइनस इतना कर दिए। अब रिएक्शन कहता है कि 80 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया गया, तो ऑक्सीजन हम बताए थे पहले ही कि जो जलाया जाता है वो लिमिटिंग होता है, ऑक्सीजन क्या होता है एक्सेस। बात है कि अभी एक्सेस जब हो गया तो ये कितना बच रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब कूलिंग किए तो गैस का वॉल्यूम 68 मिलीलीटर था, जब ठंडा किया गया तो गैस का वॉल्यूम कितना, तब वॉल्यूम जो गैस का 68 मिलीलीटर ठंडा करने के बाद मापा गया वो CO2 जितना बना जो और O2 जो बच गया जो, मतलब O2 जो रिएक्शन नहीं किया या जो बच गया जो, तो वो दोनों को मिलाकर वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस जो बना अनरिएक्टेड जो नहीं रिएक्शन किया जो,
दोनों मिला के कितना 68। अब जो यूज हो गया वो तो यूज हो गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, अब फिर उसी क्वेश्चन में कर रहा है कि KOH यूज किए तो 10 मिलीलीटर फिर से घट गया। इसका मतलब KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को। तो CO2 का वॉल्यूम कितना 10 मिलीलीटर हो गया। तो 10 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 अनरिएक्टेड, तो 58 आ गया। ये 58 जो है, अब बताओ कि वॉल्यूम ऑफ O2 था 80, जिसमें से 58 मिलीलीटर यूज हो गया। अब 58 मिलीलीटर यूज हो गया तो 58 मिलीलीटर बच गया, तो यूज कितना हुआ 22। अब इसके बाद सब पे पॉक रूल लगा दो। यहाँ पे पॉक रूल लगाया कार्बन पे, तो कार्बन रिएक्टेड साइड में एक, यहाँ 1 गुना x, बाई गुना 1, तो x प्लस बाई। और इधर देख लो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 गुना 10, तो 10 हो गया। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन उधर कितना था 4 मीथेन में, तो 4 गुना मीथेन का मोल 4x। इधर हाइड्रोजन था 2 इंटू इतना कर दिए, और इधर हाइड्रोजन था 2 गुना मोल ऑफ वाटर, H2O लिख सकता है यहाँ पर। अब वाटर हो गया। अब समझना 2 कॉमन करके कैंसिल कर दिए, या ऐसा करो, हाँ 2 करके कॉमन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2x प्लस 20 माइनस x माइनस बाई बराबर मोल ऑफ वाटर। ये कॉमन माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। x प्लस बाई का वैल्यू आया हुआ 10, वही मान बैठा। अब ऑक्सीजन पे पॉक रूल लगाओ। ऑक्सीजन पे लगाओगे तो ऑक्सीजन इधर कितना था 1, तब बाई, और कहीं ऑक्सीजन नहीं है यहाँ से, तो 2 गुना 22 बराबर, इधर देख लो ऑक्सीजन 10 गुना 2, अब वाटर का मोल। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करो कि बाई और x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐड करिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, बाय बाय कैंसिल आउट हो जाएगा 3x। तो देखो ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, तुम्हारा मर्जी। फर्स्ट में क्या था बताओ, x प्लस बाई, क्या है तो बाई और बाई कर जाएगा, 2x और x 3x हो जाएगा, 14 और उधर 10 था, घटाएंगे 24, कितना आ जाएगा 24, ऐड किए थे 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर बाई का वैल्यू वहां से निकालेंगे, बाई बराबर इसलिए कितना आ जाएगा, बाई का वैल्यू डायरेक्ट बताओ वहां पे 2 आ जाएगा। इसलिए अब बताओ कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये अब बताओ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ x किसका माने थे, मीथेन का, x मिलीलीटर, मतलब हो गया 8 मिलीलीटर आंसर। वॉल्यूम ऑफ बताओ बाई किसका माने थे, कार्बन मोनोऑक्साइड का, बाई मिलीलीटर, इसका मतलब ये कितना आ गया 2 मिलीलीटर ना। इसलिए आप बताओ फाइनली हाइड्रोजन का 20 था, और माइनस x प्लस कितना बाई, तब 20 माइनस x का वैल्यू 8, बाई का वैल्यू 2, 10 है ना। तो ये कितना मिलीलीटर आ गया, तो 8 2, यही आंसर आ गया तीनों। ठीक, अच्छा अगर कहता परसेंटेज कंपोजिशन बताइए, मतलब आरसीएम में ऐसा है कि परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज पहले तो ये निकाल लिए। अब मीथेन उसमें कितना परसेंट था, तो अपना बटा टोटल 20 गुना 100, 40%, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 बटा 20 गुना 100, हाइड्रोजन का 10 बटा 20 गुना 100, तो परसेंटेज निकल जाता। यही क्वेश्चन था, चलो लिखो इसको जल्दी से। वीडियोमेट्री का आज टोटल न्यूमेरिकल ही चलेगा, थ्योरी आज नहीं। वीडियोमेट्री में थ्योरी कहाँ है, इसी पे क्वेश्चन बनाते जाएंगे, यही सब पे टोटल पे। चलो लिखो जल्दी से। इसमें क्वेश्चन हो गया।
हो गया, लिखो हैं? लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो भाई। 16 मिलीलीटर ऑफ a gaseous compound CnH3nOm was mixed with 60 milliliter of O2 and a spark माने जलाया, चिंगारी। The gas mixture on cooling occupied 44 milliliter. After treatment with KOH solution, the volume of gas remaining 12 मिलीलीटर। कितना मिलीलीटर है? 12 मिलीलीटर। determine the formula of gas. Determine the formula of gas. क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मिलीलीटर ऑफ गैसेस एलिफैटिक कंपाउंड CnH3nOm, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ, जैसे अपना लोग मानते थे CxH/OZ, तो उसके जगह पे दिया हुआ CnH3nOm was mixed with 60 milliliter of O2 and a spark. अब उसको जलाया गया 60 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ। जलाने के बाद देखो द गैस मिक्सचर ऑन कूलिंग, ठंडा किया, कूलिंग करने पर, ऑन कूलिंग मतलब कूलिंग करने पर मतलब रिएक्शन के बाद कूलिंग किया तो देखा कि 44 मिलीलीटर। अब तुम सोचो कि ये जो 44 मिलीलीटर है, ये 44 मिलीलीटर जो है ये ठंडा करने के बाद था, तो जो ऑक्सीजन बच गया होगा और जो CO2 बन गया होगा। ठीक, उसके बाद कहता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग 12 मिलीलीटर। अब सोचो अभी कितना मिलीलीटर था? अब 44 मिलीलीटर था, उसमें कौन कौन था? ऑक्सीजन और CO2। अब KOH डाल दिया तब क्या मिलीलीटर बच गया भाई? रिमेनिंग मैंने बच गया कितना? 12 मिलीलीटर। तब 12 मिलीलीटर बच गया। इसका मतलब कितना मिलीलीटर घट गया? फिर था कितना? 44। अब KOH उसके बाद मिलाया था, 44 मिलीलीटर मेजर करने के बाद ना मिलाया KOH, तब 32 मिलीलीटर। इसका मतलब 32 मिलीलीटर किसका था? तो यहाँ से तो क्लियर पता चल रहा है कि CO2 का भी मिल गया। मिला या नहीं मिला? तो देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो अब आसान लग रहा क्वेश्चन? अरे हाँ बोलो यार। हाँ। उतना देर बोलेगा तो काम चला। सब तो लग रहा है सेम है, उसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा लिटरेचर का दिक्कत। सबसे पहले कंपाउंड दिया हुआ था CnH3nOm, इसको किसके साथ कंबसन करवाया? O2 के साथ। बैलेंस करने का चिंता नहीं, POAC से बनेंगे। फालतू का कि जितना कार्बन इधर उतना ही वो सब छोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? CO2 बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब तुम सोचो जरा सा
कि ये दिया हुआ था 16 मिलीलीटर, ध्यान रखना 60 ml, ये दिया हुआ था 60 ml, लेकिन यूज नहीं होता होगा इतना, है ना, वो तो फिर काट के करेंगे उसको कि कितना यूज होता है। चलो अब ध्यान से सुनो, अभी CO2 कितना बना नहीं बना तो अभी पढ़े भी नहीं। अब कहता ऑन कूलिंग, तो लिखेंगे ऑन कूलिंग, गैस मिक्स कूलिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, चलो कितना 44, ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो किसका किसका यहीं पे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस और ऑक्सीजन जो अनरिएक्टेड प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड या रिमेन, दोनों लिख सकता है, अनरिएक्टेड या तो रिमेन वाला, बराबर कितना है 44। होगा या नहीं होगा? अब तुम सोचो जरा सा कि CO2 का क्वेश्चन के अनुसार पढ़ोगे, आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग 12 मिलीलीटर। इसका मतलब कि ये सोचो ये था कितना, पहले बताओ 44, अब इसके बाद KOH मिलाया, KOH जब मिलाया तो E एब्जॉर्ब हो गया होगा, अब बच गया 12, इसका मतलब ये हो गया 32, बोलो कितना भाई 32 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड 44, बराबर कितना 44 मिलीलीटर। आया समझ में? क्वेश्चन मिटा दे, लिख लिया क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन लिख लिया तो इसको मिटाते हैं। O2 का अनरिएक्टेड आएगा 12, अब देखो यहाँ पे अब बताओ कि वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड कितना, 44 माइनस 32 मतलब कितना भाई 12 मिलीलीटर हो गया। अब ये तुम सोचो जरा सा कि ये जो 12 मिलीलीटर अपना लोग आया था कितना, ये 60, तो कितना यूज हुआ होगा इसमें से 48, बताओ, 12 तो बच गया, इसका मतलब 48। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 यूज 60 मिलीलीटर O2 टोटल था, उसमें से 12 मिलीलीटर बचा हुआ रह गया, इसका मतलब यूज कितना हुआ, तो जितना यूज हुआ उसी पे पॉक रूल लगाया जाता है, जो बच जाता है उस पे लगाया जाता है। यूज होता है हाँ, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, 48 मिलीलीटर के लिए यूज किया जाएगा POAC, ना कि 60 मिलीलीटर के लिए। POC आया समझ में? अब POAC बारी बारी से लगाएंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा, तो चलो POAC लगाते हैं। कार्बन एटम, कौन एटम पे लगा दिया जाए, कार्बन एटम, चलो कार्बन इसमें कितना n, तो 16 n होगा, और है कार्बन इधर नहीं, चलो उधर बताओ बराबर, इसमें कितना, यहाँ कितना ही यूज हो रहा था 32, चलो ये कार्बन था कितना 1 गुना 32, n का वैल्यू कितना है 2। अब n का वैल्यू जब आ गया तो ये दिमाग से बाहर कर दे, यहाँ भी n का मान बैठा देंगे, h से कोई लेना देना, हमको O का निकल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो अब किस पे पॉक रूल लगाओगे बताओ भी, ऑक्सीजन पे, बोलो, ऑक्सीजन तो POAC ऑन किस पे, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम 16 प्लस 2, अच्छा इधर 16 m हो जाएगा प्लस प्लस 2 गुना 48 होगा या नहीं होगा, इज इक्वल टू चलो बताओ 32 गुना 2, 64, 32 गुना क्या भाई 2 लगा देंगे, और बताओ मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर यहाँ 1 है ना, वो तो एक तो प्लस 1 गुना मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोल है कहाँ दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 16 m प्लस 96 माइनस 32 कर दें, बराबर मोल ऑफ वाटर कर देते हैं, 64 होगा 32 में, हाँ 64 हो जाएगा। अब बताओ 16 m प्लस 2 3 नहीं ना, बराबर मोल ऑफ क्या आएगा, वाटर, चलो हाइड्रोजन पर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि वाटर का तब हटेगा कैसे, तब ना m का वैल्यू, तो लगाओ POAC ऑन क्या भाई, हाइड्रोजन एटम, पहले ये लगा देते हैं हाइड्रोजन पे तो ये लफड़ा नहीं लगता। चलो हाइड्रोजन वहां से बोलो 3n 48 से गुना 16 इज इक्वल बराबर, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 तो 2 गुना मोल ऑफ क्या भाई वाटर, वाटर, तो चलो यहाँ पे बताओ 2 यहाँ से कट जाएगा 8 बार में, तो 24, चलो मोल ऑफ वाटर कितना 24 है, 24n, और ये 24n यहाँ पुट कर दो, n का वैल्यू पता है 2, है ना, इसलिए यहाँ लिख देना इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लें, बोलो, तो फ्रॉम लफड़ा लग गया,
पहले हाइड्रोजन पे लगा देते तो दिक्कत नहीं होता। चलो बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 16m प्लस 32 बराबर मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना 24 ना आयन का 24n। तो 16m प्लस 32 बराबर 24 गुना n का वैल्यू लाए थे अपना लोग 2 2। तो 24 दूना 48, 48 में 32 घटाओ 16, 16 से 16 कट गया, m का वैल्यू कितना 1। अब हम पुट करते तब बताओ इसका फार्मूला जो आएगा C2H6। चलो भाई C n के जगह पे दो। कितना 2 H6 H n के जगह पे 2 तो 3 दूना 6 O के जगह पर m, तब m कितना आया, यही आंसर हो गया। होगा कि नहीं? चलो लिखो इसको। हो गया लिखो बा। आया समझ में कि नहीं? इसमें बैलेंस करने से कोई लेना देना नहीं तो लफड़ा बहुत लग जाएगा, इधर एम है तो उधर एम करो, एन है तो एन करो, कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्ट। हाँ, अब बहुत छोटा न्यूमेरिकल है न जो लगे कि तुरंत बैलेंस तो हो जाएगा तो कर देंगे तो बैलेंस से बनाएंगे, नहीं हो रहा बैलेंस तो पॉपुलर से बनाएंगे अपना लोग। हो गया? देखो सीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है सीट में, क्वेश्चन लिखते जाना। रेड वाला दिख रहा है? हाँ, हिला दिया। When 100 milliliter of a O2O3 mixture was passed through turpentine, there was reduction of volume by 20 milliliter if 100 milliliter of such a mixture is heated. What will be the increase in volume? Increase in volume, ये क्वेश्चन है।
चलो देखो बहुत आसान है ये, आरसीएम में भी होगा न्यूमेरिकल। आरसीएम का जो पेज नंबर बताया था तुम लोगों को 66, उसमें कैमरा नंबर का क्वेश्चन है जो देखते हैं, पेज नंबर 66, 66 नहीं 69 में 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि उल्टा लिख दिया इसी क्वेश्चन को, कह रहा है कि व्हेन 100 ml ऑफ O2 O3 मिक्सचर वाज पास थ्रू टर्पेंटाइन, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, पास थ्रू टर्पेंटाइन है ना, टर्पेंटाइन देयर वाज रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय 20 मिलीलीटर, इफ 100 मिलीलीटर ऑफ such a mixture is heated what will be the increase in a volume। सुनो पहले मेरा बात सुनो, आरसीएम का ये 28वां, सीधा जानो बताने वक्त है ना, अपना देख लो समझना पहले। 100 मिलीलीटर जो है मिक्सचर है ऑफ O2 एंड क्या O3, क्वेश्चन पढ़ोगे अपने खुद समझ में आ जाएगा। अब इस मिक्सचर को टर्पेंटाइन, मैंने मिक्सचर में टर्पेंटाइन मिला दे या टर्पेंटाइन जिसमें उसमें इसी को डाल दे, दोनों एक ही चीज है। अरे कहे कि KOH डाल दो या KOH उसमें जिसमें रखा हो उसी में मिक्सचर में डाल दो, बात तो वही हो जाएगी। इसमें टर्पेंटाइन यूज किया तो टर्पेंटाइन ओजोन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और अल्केलाइन पायरोगैलुल रहता तक किसको एब्जॉर्ब करता है। तो अब KOH वाला बहुत क्वेश्चन बनाया, तो टर्पेंटाइन इसमें यूज किया, जब टर्पेंटाइन यूज किया तो देखो रिडक्शन माने कमी, कितना वॉल्यूम का कमी हुआ 20। सुनना पहले मेरा बात, फिर से पढ़ो। वो तो मिक्सचर जो था उस मिक्सचर में दोनों होगा, वो दोनों में से टर्पेंटाइन जब मिलाए तो जितना ओजोन इसमें प्रेजेंट होगा उतना ओजोन को तो ये एब्जॉर्ब कर लिया। अब कमी हो गया 20 मिलीलीटर का, इसका मतलब कि ये ओजोन उसमें कितना था 20 मिलीलीटर। ओजोन कितना था 20 मिलीलीटर फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक, पता चला कैसे 20 मिलीलीटर, क्योंकि टर्पेंटाइन यूज किया तो 20 का कमी हुआ, इसका मतलब ये हो गया। फिर भी सोचो, इफ 100 मिलीलीटर ऑफ सच मिक्सचर, वही 100 मिलीलीटर मिक्सचर is heated, what will be the volume increase, फिर increase की हो गया। अब इस मिक्सचर को हीट किया, जब ये मिक्सचर को हीट करेगा तो सुनो, जब ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर रहता तो हीट जब होता तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ओजोन हमेशा ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, याद रखना होगा। जैसे याद रखते हैं ना कि कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा तब कार्बन ये मीथेन बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं, इथेन भी बन सकता है। अब क्वेश्चन में मीथेन बोला तो मीथेन, यहाँ भी यही दोनों है तो ओजोन से क्या बनेगा बैलेंस करो, इधर 2 लगा दो इधर 3 लगा दो, इसमें बैलेंस कर आसान है इसलिए कर देते हैं। ये बताओ ओजोन था कितना 20 मिलीलीटर था। अब तुम सोचो जरा सा कि ये 2 मिलीलीटर से क्या मिलीलीटर भाई, तो 1 मिलीलीटर से 3/2 तो कितना मिलीलीटर से 20, तो यहाँ पे हम 20 लिख दें या आगे लिख दो 20 मिलीलीटर से कितना, तो 3/2 इंटू कितना आ गया भाई 30। अब सुनो पहले, जब हीट किया होगा तो वॉल्यूम था कितना 20, लेकिन हीट करने के बाद वॉल्यूम कितना 30, ये टोटल ना हीट हो गया 20 का 20 किए, टोटल ओजोन कौन में बदल जाता है ऑक्सीजन में। अब तुम सोचो कि वॉल्यूम था ओजोन का कितना 20, लेकिन रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन बना कितना 30, यूज कितना हुआ था 20, तब 20 मिलीलीटर यूज हुआ, अब बना गैस, ये भी गैस था, तब 20 मिलीलीटर गैस को जलाया तो 30 मिलीलीटर गैस बना, तब कितना ज्यादा हो गया आंसर 10 हो गया। ये आसान था, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, क्वेश्चन में यही कह रहा कि हीट करने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ, तो था कितना 30, बना कितना 30, तो 30 में 20 को क्या कर दिए घटा दिए, मतलब 10 मिलीलीटर ज्यादा बन गया हीट करने के बाद। नहीं आया समझ में क्या, चलो लिखो इसको जल्दी से।
ये आरसीएम का था, सीट में भी यही वाला क्वेश्चन। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखो सीट में है, बनाते हैं अभी। चलो देखो, क्वेश्चन है ओजोन वाला ही, ओजोन का ही करता। when a certain quantity of oxygen was ozonized in a suitable apparatus, comma, the volume decreased by 4 milliliter on addition of turpentine. The volume further decreased by 8 milliliter. All volume were measured at the same temperature and pressure. Same temperature and pressure. From these data established the formula of ozone. ये क्वेश्चन भी आरसीएम में है। ये क्वेश्चन तुम्हारा 15 नंबर का आरसीएम का है। 15 लिख लो इसको। आरसीएम का 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन से क्या क्या कह रहा था अभी तो जरा पढ़ के नहीं, हमको समझाना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि when a certain quantity of oxygen was ozonized, कुछ ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट किया। अनसुटेबल apparatus, कोई बर्तन में, कोई सुटेबल apparatus में, apparatus का मतलब कंटेनर होता है। The volume decreased by 4, जब चेंज हुआ तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज किया? 4 मिलीलीटर। अब सोचो कि apparatus में ऑक्सीजन था, उसको कौन सी में बदल दिया? ओजोनाइड ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, 4 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन करा ऑन एडिशन ऑफ टर्पेंटाइन, अब टर्पेंटाइन मिला है, द वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज बाय कितना? 8 मिलीलीटर। ऑल वॉल्यूम वेर मेजर्ड सेम टेम्परेचर,
सब जो मापा जो कह रहा है सब टोटल का टोटल सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं किया। फ्रॉम दीज डाटा, ये सब डाटा से स्टैब्लिश द फार्मूला ऑफ ओजोन। अब सोचो क्वेश्चन में आदमी चॉइस में मान लो कि दिया ओजोन का फार्मूला कौन नहीं जानता कि O3 होता तो आंसर O3, लेकिन हो सके कि ये क्वेश्चन अगर आए तो डाटा के अनुसार ओजोन का फार्मूला बदल भी सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि अरे ओजोन का पूछ दे, ओजोन का कौन नहीं जानता O3। हो सके उस डाटा से सोल्व करे तो O4 आ जाए, O4 पूछ मान लिया जाए O5 आ जाए, तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार पूछा है। वो तो नेचुरली नहीं कि नेचुरली में ओजोन का फार्मूला O3, ये नहीं पूछा है। समझा क्या बोले? तो देखो यहाँ पे लेकिन होता तो है O3, लेकिन जब पूछे तो पूछता है अगर है तो ऐसा नहीं कि मैंने ओजोन को एकदम डायरेक्ट वही तक मूर्ख थोड़ा है कि पूछ देगा। तो देखो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया कौन चीज में? ओजोन में। तो ओजोन का फार्मूला नहीं मालूम है, मान के चलेंगे OH, वही X का फार्मूला निकालना है। अब देखो इसका मान लो कि वॉल्यूम जो था V मिलीलीटर था, कितना था? V मिलीलीटर। तो ये जो बना वो 4 मिलीलीटर कम बना। अब 20 से 4 मिलीलीटर क्या कर दिए? कम कर दिए। अब टर्पेंटाइन यूज किया था 8 मिलीलीटर हट गया। इसका मतलब ओजोन उस बर्तन में 8 मिलीलीटर था, क्योंकि टर्पेंटाइन किसको एब्जॉर्ब करता है? ओजोन को। तो टर्पेंटाइन ओजोन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका मतलब कि ओजोन का वॉल्यूम 8 मिलीलीटर है, क्योंकि टर्पेंटाइन के कारण 8 मिलीलीटर घट गया एब्जॉर्ब करने के कारण। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ओजोन जो है वो कितना मिलीलीटर? 8 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन हम लोग के क्वेश्चन के अनुसार कितना था? V-4 बराबर कितना? V बराबर कितना मिलीलीटर? इसका मतलब ओजोन कितना बना है? 12 मिलीलीटर। आप समझना फिर से, यहाँ O2 OX हो गया, ओजोन में बदला था। अब ये बताओ ये कितना मिलीलीटर था? 12 मिलीलीटर। ये O2 हाँ कितना था? 12 मिलीलीटर। ये कितना मिलीलीटर था? 8 मिलीलीटर। V का वैल्यू 12 तो 12 बैठा दिए, 12 में से 4 गया था 8, ऐसे भी 8 एब्जॉर्ब हुआ तो 8 ही ना। अब बताओ कॉक रूल लगा दें किस पे? ऑक्सीजन। चलो 2 गुना बराबर 8 गुना 8 तिया 24, तो x बराबर कितना? 3। इसलिए बताओ ओजोन का फार्मूला यहाँ आ तो गया O3, लेकिन वहां जब पूछेगा ना तो डाटा बदल देता है, 4 की जगह कुछ और कर देता है, यहाँ कुछ और। तब V का मान यहाँ 15 आ जाता, 16 आ जाता, तो उसके अनुसार ना निकालते। आया समझ में क्या बोल रहे? मान लो कि V का मान 20 आता है, तब 20 गुना 2 तो 40, इधर 8 बचे 40, तो x का मान 5 तो O5 ना हो जाता। तो क्वेश्चन कैसे ही नहीं कि एकदम फटा के ओजोन भर दिए बोला, तो निगेटिव आ जाएगा। ये नहीं कि हम जानते ही थे तो काहे सोल्व करें, हो सके सोल्व करने के बाद कुछ नया आ जाए। चलो देखो इसमें